बच्चों, JMS 2025 जनवरी 23 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है। इसमें देखो क्या पूछ रहा है। हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन इन्वॉल्व्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ अबाउट 900 नैनोमीटर विच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज सुटेबल फॉर दिस। हम यहाँ पे बोहर मॉडल का जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उस वाले के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहाँ क्या होता है, हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर एटम के हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज होना चाहिए। उसके लिए अगर ये शेल है तो इन शेल के लिए हम पहला यहाँ पे यूज़ करते हैं एन, तो ये होता है 1। फिर ऐसे ही अगले शेल के लिए यूज़ करते हैं तो एन होता है 2। फिर ऐसे एन के लिए अगला होता है 3। ऐसे ही चलता जाता है। तो वो कह रहा है कि अगर हम किसी एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर से नीचे गिराएंगे, जैसे यहाँ गिराया है ना, यहाँ ऊपर से नीचे, यहाँ ऐसा, तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी इमिट करेगा। अब एनर्जी इमिट कर रहा है, तो यहाँ वो पूछ रहा है कि अगर हमें उसका वेवलेंथ दिया हुआ है तो उसकी स्पेक्ट्रल लाइन क्या हो सकती है। और यहाँ पे देखो आर एच की वैल्यू भी दी है। तो पहले आप फॉर्मूला बनाओ। एक तो होता है फॉर्मूला क्या, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। ये लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ। दूसरा होता है क्या, अगर मैं ये एच सी कॉन्स्टेंट है तो मैं इसे लिखूं तो ई इज इक्वल टू 1/λ होता है। तो अब अगर एक और फॉर्मूला बनता है जिसको आप बनाना चाहो तो वो ऐसे बनाते हो, ई इज इक्वल टू आर एच। एच ये आपका कांस्टेंट है, और इसको रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। रेडबर्ग कांस्टेंट लिखा भी है उसने क्वेश्चन में। अब देखते हैं, यहाँ z का स्क्वायर साथ में आता है और इधर आता है क्या, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, राइट। ऐसा कर देते हैं। अब क्या होगा देखो, ये बोल रहा है कि मैं जो वैल्यू हमें गिवन है वही पुट कर दूं। तो 1/लेमडा की वैल्यू कितनी गिवन है जरा देखो। लेमडा दिया हुआ है 900 नैनोमीटर, राइट। और ये जो आर एच की वैल्यू है, यानी ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है, ये सेंटीमीटर इनवर्स में है, क्वेश्चन में दिख रहा है आपको। इसका मतलब मैं इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूँ। तो सेंटीमीटर में करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁻7 से। और 10⁻⁻7 मतलब 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, तो ये -5 रह जाएगा। तो अब आ गया हमारे पास लेमडा इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻5। अब देखो ये सेंटीमीटर में बदल गया। अब वो बोल रहा है कि मैं अगर लेमडा की वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो आएगी 9 इंटू 10⁻5, और क्या आएगा, माइनस का 5 ना, -5, और सेंटीमीटर में इक्वल टू किसके, z कितना होता है, r की वैल्यू कितनी है वो देख लो। r दे रखा है 10⁻5 सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। अब आगे चलते हैं, z कितना है बोलो। z किसकी बात कर रहा है, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर 1 ही होता है ना, z मतलब एटॉमिक नंबर। और z 1 का स्क्वायर मतलब 1। इधर आते हैं, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब इन दोनों का डेटा हमारे पास नहीं है। ये 10⁻5 उधर लेके जाओ नीचे। अब बताओ क्या बन गया ये, 1/9। क्यों, क्योंकि 10⁻5 और ये 10⁻5 और ये -5, और ये सेंटीमीटर इनवर्स और सेंटीमीटर कैंसिल ही हो गए ना आपस में। बचा क्या, 1/9 बचा। सामने क्या है, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब क्या होगा, n1 जो भी वैल्यू आप पुट करो उसका स्क्वायर करना है, और माइनस में n2 जो भी आप पुट करो उसका स्क्वायर करना है। तो हम यहाँ जो ऑप्शंस हमको दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे n1 की वैल्यू अगर 3 पुट करें तो 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 9 होता है ना। 3 का स्क्वायर अगर 9 है तो 1/9 तो ये हो गया। अब इसमें से माइनस, आप कोई सी भी चीज़ माइनस करोगे मतलब वैल्यू बदल जाएगी। इसका मतलब हम यहाँ इनफाइनाइट माइनस कर देते हैं ताकि वैल्यू वही रह जाएगी। तो 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टू 3। ठीक है, तो ये पास्टन सीरीज हो जाएगी। तो यही आपका आंसर है। थैंक यू।